नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। समाजवादी नेता और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर साइकिल रैली की जा रही है। साइकिल रैली के जरिए ये बात स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि पुराने और खाँटी समाजवादी नेता या उस स्टाइल के समाजवादी नेता जो सड़कों से संघर्ष की एक परंपरा रही है उसको स्थापित करने वाले लोग अभी बाकी हैं। तो हम चलते हैं कार्यकर्ताओं से बात करने कि वो समाजवाद को कितना समझते हैं, समाजवादी पार्टी के मिशन को कितना समझते हैं, वो लोहिया को कितना समझते हैं, वो जनेश्वर को कितना समझते हैं, वो नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या जानते हैं और वो क्या चाहते हैं, किस समाजवादी राजनीति की बात करते हैं। वो योगी आदित्यनाथ की सरकार से अगर नाराज हैं तो वो अपनी सरकार का कैसा विकल्प देखते हैं। क्या उन्हें लगता है कि युवाओं का भविष्य उनकी सरकार में सुरक्षित है। जनेश्वर मिश्रा जी की आज जयंती है जी हाँ, जनेश्वर मिश्रा जी के बारे में क्या जानते हैं, उनके दिखाए रास्ते क्या हैं, लोहिया की राजनीति कहाँ तक। देखिए, जनेश्वर मिश्रा जी छोटे लोहिया थे, समाजवादी थे और डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों में समाजवादी पार्टी चलती है। और जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर हम नमन करने आए हैं। अखिलेश जी के नेतृत्व में हम समाजवादी पार्टी कार्यालय से जनेश्वर मिश्रा पार्टी कार्यालय तक, जनेश्वर मिश्रा पार्क तक साइकिल यात्रा करते हुए इस उद्देश्य से आए हैं कि पूरे देश में समाजवादी जागरूक हों और उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आए। मतलब जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाने के बहाने कोशिश ये की जा रही कि तमाम नाराज जनता जो है वो एकजुट हो जाए और समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देखे। पहले तो आप ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश कस्बा लाहौर से हूँ। कस्बा लाहौर उत्तर प्रदेश मेरठ जिले से हूँ और यहाँ सिर्फ एक धरने के लिए आया हुआ मैं भी एक पार्टी के साथ में हूँ, समाजवादी पार्टी। मैं एक आम आदमी हूँ। जैसे मुझे पता चला तो मैं ट्रेन में बैठ के चलाया। मैं पैर से मेरा पैर टूट चुका लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारा। मैं किस चीज़ से ये हिम्मत आ रही है और क्यों यहाँ तक ले आने के पीछे क्या मोटिव है। इस सरकार से बहुत परेशान है, समाजवादी पार्टी के हर प्रोग्राम में जाना ही आपका लक्ष्य होता है, क्या मकसद है। नहीं। पार्टी अगर कोई भी पार्टी हो, इसमें समाजवादी होने दे, योगी सरकार होने दे, कोई भी होने दे, अगर पार्टी अच्छा काम करती है तो हम उसके साथ में। लेकिन योगी सरकार में हमें ऐसे बेनिफिट कुछ नहीं मिला इस योगी सरकार में। लेकिन हमें अखिलेश भैया चाहिए, वापसी चाहिए। जैसे था वैसे ही अखिलेश भैया चाहिए, वापसी से। अभी योगी की सरकार में आपने कुछ नहीं मदद के लिए अपील की थी। सर मैंने धक्के खा चुका सर, धक्के बहुत दूर दूर धक्के खा चुका। पार्लियामेंट में दिल्ली के अंदर जो कि केजरीवाल ने भी मेरे साथ मदद की है, उसने एकदम हाथ उठाया। वो आदमी जेन्युइन है, हालांकि मेरी सरकार में नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसने मदद के लिए हाथ उठाया। मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं इस तरीके से क्यों घूम रहा हूँ। आप पीड़ित हैं जी। इस व्यवस्था ने भी आपको परेशान किया है, लेकिन मीडिया तो कहता है कि यूपी में बहुत अच्छा शासन चल रहा है, सबका साथ सबका विकास है। सर जी, मीडिया है कहाँ पे है? बोलो, है किधर मीडिया? बताइए। जो अभी आप दिखा रहे हो, आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो, वो शायद उन लोगों तक नहीं पहुँच पाने की। 100 के 100% लिख के दे रहा हूँ, वहाँ तक नहीं पहुँच पाने की आप। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों आपको लगता है कि मीडिया के लोग जो रिकॉर्ड करके ले जाते हैं या जो बातें करते हैं वो जनता को नहीं बिक जाते हैं सर, बिक जाते हैं सब पैसे टके पे खरीदते हैं। टके पे खरीद रहा है मीडिया को, बैठा हुआ है ना ऊपर, वो टके पे खरीद रहा है। वो किसकी बात कर रहे हैं, मोदी की कि योगी की कि दोनों की? अरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों यार, मोदी और योगी। आप अजीब सी वेशभूषा धारण किए हैं, ये खाने पीने की वस्तुएं दिखाकर क्या बताना चाह रहे हैं? ये संभवतः आप बाटी लटकाए हुए हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, मैं 5 फरवरी को और यहाँ 14 से 19 दिसंबर तक मैंने जेल में रहा है किसान आंदोलन में, और मैं दिल्ली बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे भी लिट्टी पहन के आंदोलन चलाया हूँ। लिट्टी पहनकर आंदोलन चला रहे हैं जी,
ये गेहूं के आटे से बनती है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे देश में माननीय मोदी जी भूख से व्यापार करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि एमएसपी के कानून के लिए तीनों कानून रद्द करने के लिए पूरे देश के किसान गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे आंदोलन चला रहे हैं। 700 से 800 किसान शहीद हो चुके हैं। किले ठोकवाने का काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इसलिए ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं आया हूँ आंदोलन करने कि पूरे देश में संदेश जाए कि माननीय मोदी जी पूरे देश में आंदोलन किसानों के पक्ष में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं। और आज जयंती पे ज्ञानेश्वर जी को नमन करते हुए मैं इस आंदोलन में शरीक हुआ हूं। और मैं चाहूँगा कि पूरे देश में मोदी जी और योगी जी की सरकार को जनता उखाड़ फेंके और 22 में सरकार उखड़ जाने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, जब तक एमएसपी लागू नहीं होगा, कानून रद्द नहीं होगा, आंदोलन चलता रहेगा किसानों का दिल्ली बॉर्डर पे। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही जिम्मेदारी है कि न सरकार रहेगी न कानून रहेगा। कानून रद्द तभी होगा। कैसे उखाड़ फेंकेंगे भाजपा इतनी? वोट के माध्यम से 22 में यूपी में वोट के माध्यम से अखिलेश जी आएंगे और 24 में मोदी जी को पूरा मोर्चा मिलकर हटाएगा। समाजवाद के विमर्श में ही हर शोषित का और हर शोषण का अगर कहीं से समाप्त किया जा सकता है तो समाजवादी नौजवान आपके साथ क्यों आएगा? उसको एक सोशल मीडिया के जरिए बताया जा रहा है कि चलो तुम हिंदू बचाओ, चलो तुम देश बचाओ। तो आप लोगों के पास ऐसा आकर्षण क्या है कि आपके साथ आए? नौजवान इसलिए आएगा कि नौजवान को आगे बढ़ाने का उनके पास जो काम है वो पकौड़ा है और गैस से नाली से गैस उत्सर्जन करने का। और समाजवादी पार्टी के पास लैपटॉप है, समाजवादी पार्टी के पास रोजगार है। समाजवादी पार्टी का ये सपना है माननीय अखिलेश जी का कि उत्तर प्रदेश का नौजवान वैश्विक दुनिया के नौजवानों से अपना मुकाबला कैसे कर सके, इस तरह के सुनहरे सपने। आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में काम नहीं हो रहा है, पकौड़ा रोजगार है, तमाम कमियां हैं, शासन प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि यूपी में राम राज है, मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। अब मीडिया की हालात ये है कि इसी उत्तर प्रदेश में मीडिया खुद उनकी मीडिया अभी उत्तर प्रदेश में वो लोग दिखाते जो लोग मुखरता से बात कर रहे हैं, रुक जाइए। जो लोग मुखरता से आवाज उठाते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलने पर 140 ये आंकड़े हैं सरकार के, और देश में मोदी जी के खिलाफ बोलने पर 149 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है। और जो वैश्विक मीडिया का आप सूचकांक देखेंगे तो अब 147 पे आ गया है, पहले 141 था। तो अब ये मीडिया के लोग नहीं हैं, आप जैसे मीडिया हैं, मीडिया आप हैं जो स्वयं के सरोकारों से और अपने सीमित संसाधनों से जो आम जनता की तकलीफ है उसको दिखा रहे हैं। वो लोग मीडिया नहीं हैं जो लोग कि 160 करोड़ रुपया लेकर के, और मोदी जी का आप देखेंगे तो विगत 7 सालों में 60,000 करोड़ रुपया जो सरकार सिर्फ मीडिया संस्थानों को खरीदने में प्रयोग करती हो, और जो गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ नहीं दे पाती हो, तो उस तरह के मीडिया संस्थान को हम नहीं मानते। ज्ञानेश्वर मिश्रा में की जयंती मनाने के लिए हम लोग आज पार्क में आए हुए हैं। ये संदेश मैं गुंगी पहरी सरकार को देना चाहता हूँ, मोदी तेरा सिस्टम फेल, ये देखो अखिलेश का खेल। नाराज योगी से भी हैं, मोदी से हैं, सबके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। एक छोटे लोहिया आप लोग क्यों कहते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि कौन सा ऐसा मॉडल है ज्ञानेश्वर जी का, लोहिया जी का, जिस पर चलकर आप लोग वैचारिक रूप से बेहतर अल्टरनेट दे सकेंगे? देखिए, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का व्यक्तित्व किसी से छुपा हुआ नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की कोख से निकलकर चाहे फीस का मसला रहा, उस दौर में ज्ञानेश्वर मिश्रा जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अनुसरण करते हुए, उनके विचारों पर चलते हुए छात्रों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम करते थे। यहाँ तक कि देश के जो हुक्मरान थी, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उसको भी चुनौती देने का काम चाहे फूलपुर में देना पड़ा, चाहे बलिया में देना पड़ा, और चाहे सलेमपुर लोकसभा में देना पड़ा, उसमें देने का, चुनौतियों देने का काम ज्ञानेश्वर मिश्रा जी ने किया। और छात्र राजनीति में ज्ञानेश्वर मिश्रा जी ने हमेशा छात्रों को लेकर, छात्रों के मुद्दों पर केंद्र की सरकार को घेरने का काम किया। और ज्ञानेश्वर मिश्रा जी एक सरल व्यक्तित्व था उनका, कोई दिखावटी बना नहीं था, आम जनमानस के लिए सरल और सुलभ थे। उन्होंने तमाम ऐसे अनेकों ने काम किए जिसको शब्दों में बताया जाए तो कम से कम आपके चैनल में 2-3 दिन बताना पड़ जाएगा। चलिए, वो हम लगातार आप लोगों से बातचीत भी करते रहेंगे। भाजपा की राजनीति पर आप लोग भरोसा क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है इस प्रकार का है कि कल उन्हीं की एक नेता और इलाहाबाद की सांसद जी कह रही हैं, उन्हीं के दल के भीतर से ही, कि कैसे उनके घर के जलाने वालों को और योगी जी के स्वजातीय होने के नाते एक आपराधिक विधायक को वो खुद अपने पार्टी में उनकी भागीदारी करा रहे हैं। और देखते जाइए आगे कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में
कैसे उनके स्वजाति बाहुबली जो एक दौर में कहे जाते थे और आपराधिक छवि के लोग थे, वो जल्द ही उनके साथ नजर आएंगे। तो इनका तो भरोसा ही नहीं है, इनके चाल चरित्र चेहरे। तो भरोसा नहीं करेंगे आप अपने मुख्यमंत्री पर, भरोसा नहीं करेंगे जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं? इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। इनके कार्यकर्ता आपने देखा पैगेसस में जो कुछ हुआ है, उनके भी मंत्री उस दायरे में आ रहे हैं। उन्होंने मतलब खुद की पार्टी में भी शक है? हाँ, खुद की पार्टी में शक है। देखिए, जब झूठ की राजनीति करेंगे, आप फरेब की राजनीति करेंगे, देश की जनता के जज्बातों से खेल कर सत्ता हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो सियासत में बड़े लंबे दौर तक ये नाटकबाजी नहीं चलती है। ये नंगा हो चुके हैं। मीडिया वाले तो कुछ और बताते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा शासन चल रहा है। समरराज जी, मीडिया के कई कैटेगरी हो गई। इसमें भी एक एलीट क्लास है जो सत्ता के संरक्षण में उनके पैसों पर पल रहा है, जो उनकी भाषा, उनकी तर्क, उनकी बोली बोलता है। एक आप जैसे नौजवान हैं जो ज़मीन पर लड़ कर के सच्चाई खोज ला रहे हैं। ऐसे नौजवानों को, पत्रकारों को मैं बधाई देता हूं कि आज के दौर में वही एक रोशनी की किरण है। तो योगी का यूपी नंबर 1 जो है वो सच नहीं है फिर? किस तरह का नंबर 1? आज बताएं, 5 साल 4 साल बीतने जा रहा है, निर्लज्जता इतनी है, पता न कहां से इन लोगों के अंदर ये आत्मविश्वास आता है कि जहां लोग ऑक्सीजन से सड़कों पर तड़प तड़प के मर रहे थे, आप वही लोग दिखा रहे थे। और वो हरे हाउस में पूरी दुनिया देख रही है, कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई। मुखबिरी करा रहा है देश का प्रधानमंत्री। फ्रांस का राष्ट्रपति जवाबदेही, वहाँ FIR दर्ज हो गई, यहाँ ममता बनर्जी को कराना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जब भले ही जनेश्वर मिश्र की जयंती पर रैली करने के लिए, साइकिल यात्रा करने के लिए लोग निकले हैं, लेकिन राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं सीमित है। उन्हें पेगासस जासूसी विवाद पर भी बात करनी है, उन्हें भाजपा कांग्रेस की राजनीति पर भी बात करनी है, उन्हें विश्वविद्यालयों में न मिलने वाले प्रतिनिधित्व पर भी बात करनी है, उन्हें पिछड़े 100 में 60 के नारे पर भी बात करनी है। यानी कि भले ही कहा जाए कि जाति आधारित राजनीति उत्तर प्रदेश में हावी है, लेकिन इसे दूसरे रूप में कहा जा सकता है कि प्रतिनिधित्व का सवाल सबसे ज़्यादा यूपी बिहार जैसे राज्यों में होता है। इसलिए भी जब सत्ता पक्ष की बात होती है, जब विपक्ष की बात होती है, तो सिर्फ हार और जीत का विश्लेषण नहीं होता है, इस बात का भी मूल्यांकन किया जाता है कि किसकी सरकार में कौन से तत्व हैं जो हावी होते हुए पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था सब पर अपना राज चलाने लगते हैं।